गुड मॉर्निंग बच्चों। ये वीडियो स्टैंडर्ड 9 के लिए है और सब्जेक्ट है हिंदी। मैं एकांकी संचय के तीसरे पाठ मातृभूमि का मान पढ़ा रही थी और पेज नंबर 31 का फर्स्ट पैराग्राफ महाराणा जो कह रहे हैं मैंने वहां तक पढ़ाया था और आज हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे अभय, यहाँ से अभय सिंह से। तो एक बार मैं क्या पढ़ा रही थी पिछले क्लास में मैं उसे पुनः दोहराना चाहूंगी ताकि तुम्हें अच्छी तरह समझ में आ जाए। महाराणा चिंतित क्यों हैं? महाराणा वीर, देशभक्त तथा दृढ़ चरित्र के व्यक्ति हैं। उनकी इच्छा क्या थी कि वे छोटे छोटे राज्यों को अपने राज्यों में मिलाकर, अपने राज्य में मिलाकर एक बड़ा राष्ट्र वो बनाए और सबको एक सूत्र में बांधे, यानी सबको एक साथ मिलाकर रखे। उन्हें अपनी ताकत पर बहुत घमंड था, अपनी शक्ति पर उन्हें गर्व था। इसीलिए वे बूंदी के राज्य को भी अपने राज्य में मिला लेना चाहते हैं। वे एक बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति हैं ना, बहुत सोचते हैं वो, क्योंकि नीमरा के मैदान में बूंदी के राव हेमू द्वारा पराजित किया जाना है ना, उनके द्वारा हार मानना और युद्ध क्षेत्र से भागना, वे इस बात को भूल नहीं पा रहे हैं। इसलिए वे बहुत चिंतित हैं और अपनी इस पराजय को, मैंने यहाँ पढ़ाया था ना, अपनी इस पराजय को वो क्या मानते हैं? अपने माथे पर लगे, मस्तक पर लगे कलंक का टीका, और वे इस कलंक के टीके को धो देना चाहते हैं। कौन से कलंक के टीके को? बूंदी के राव हेमू द्वारा पराजित किया जाना और युद्ध क्षेत्र से भाग जाना। इन बातों को वो भूल नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो परेशान है। तो हम लोग पढ़ रहे थे और कि मैं अपने मस्तक के इस कलंक के टीके को धो डालना चाहता हूं। अब इससे आज आगे पढ़ेंगे हम लोग पेज नंबर 31। अभय सिंह। मेवाड़ के सैनिक आपकी आज्ञा पर अपने प्राणों की बलि देने को प्रस्तुत हैं। महाराणा, उनके पौरुष की परीक्षा का दिन आ पहुंचा है। महारावल बाप्पा का वंशज मैं लाखा प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक बूंदी के दुर्ग में ससैन्य यानी सेना सहित प्रवेश नहीं करूंगा, अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। सोच लो कि वो कितना वो सोच रहे हैं, वो कितना परेशान है कि उन्होंने इतना भीषण प्रण किया कि जब तक बूंदी के दुर्ग में सेना सहित, ससैन्य सेना सहित प्रवेश नहीं करूंगा, अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। अभय सिंह कहते हैं, महाराणा, छोटे से बूंदी दुर्ग को विजय करने के लिए इतनी बड़ी प्रतिज्ञा करने की क्या आवश्यकता है? बूंदी को उसकी धृष्टता यानी दुस्साहस के लिए तो दंड दिया ही जाएगा, लेकिन हाड़ा लोग कितने वीर हैं। युद्ध करने में वे यम से भी नहीं डरते। यम से, यमराज से ना, मृत्यु के देवता यमराज से भी नहीं डरते। इसमें संदेह नहीं कि अंतिम विजय हमारी होगी, किंतु यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि इसमें कितने दिन लग जाएंगे। ये तो निश्चित है कि हमारी विजय होगी, लेकिन इसमें कितने दिन लग जाएंगे ये निश्चित नहीं है। इसलिए ऐसी भीषण प्रतिज्ञा आप ना करें। अब 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, 3 महीना लगे, तो क्या आप इतने दिन कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे? तो इसलिए ऐसी भीषण प्रतिज्ञा ये उचित नहीं है, अभय सिंह ने कहा। महाराणा कहते हैं, आप क्या कहते हैं सेनापति? क्या कभी आपने सुना है कि सूर्य वंश में पैदा होने वाले पुरुष ने
अपनी प्रतिज्ञा को वापस लिया हो? प्राण जाए पर वचन न जाए, यह हमारे जीवन का मूल मंत्र है। जो तीर तरकश से निकलकर कमान पर चढ़कर छूट गया, उसे बीच में नहीं लौटाया जा सकता। इसका मतलब है कि जो प्रतिज्ञा उन्होंने ले लिया, अब उस प्रतिज्ञा से वे पीछे नहीं हट सकते। वो उदाहरण देकर बताते हैं कि प्राण जाए पर वचन न जाए, यानी प्रतिज्ञा जो लिया जा चुका है वो वापस नहीं हो सकता। जो तीर तरकश से निकलकर कमान पर चढ़कर जो छूट गया, उसे बीच में लौटाकर लाना नामुमकिन है। मेरी प्रतिज्ञा कठिनाई से पूरी होगी, यह मैं जानता हूं, और इस बात की हाल के युद्ध में पुष्टि भी हो चुकी है कि हाड़ा जाति वीरता में हम लोगों से किसी प्रकार हीन नहीं है। फिर भी महाराणा लाखा की प्रतिज्ञा वास्तव में प्रतिज्ञा है, वह पूर्ण होनी ही चाहिए। यह है पेज नंबर 32। नेपथ्य में गान। नेपथ्य कहते हैं रंगमंच के पर्दे के पीछे की जगह। जो स्टेज होता है ना, उस स्टेज के पीछे की जगह, वहां से ना एक गाने की आवाज आ रही है। ये सागर से रत्न निकाले, युग युग से हैं गए संभाले, इनसे दुनिया में उजियाला, तोड़ मोतियों की मतमाला, ये छाती में छेद कराकर एक हुए हैं हृदय मिलाकर। इनमें व्यर्थ भेद क्यों डाला, तोड़ मोतियों की मत माला। गाते गाते चारणी का प्रवेश। चारणी चारण, ये लोग क्या होते हैं ना, ये लोग राज्य में ये लोग रहते हैं और वहां बैठकर क्या करते हैं कि यशोगान करते हैं इन लोगों का। यही गाते गाते चारणी का प्रवेश हो रहा है। महाराणा, तुम कुछ गा रही थी चारणी। तुम संपूर्ण राजस्थान को एकता की श्रृंखला यानी कड़ी बांधकर देश की स्वाधीनता के लिए कुछ करने का आदेश दे रही थी, किंतु मैं तो उस श्रृंखला को तोड़ने जा रहा हूं। दो जातियों में जानी दुश्मनी पैदा करने जा रहा हूं। चारणी, यह आप क्या कहते हैं महाराणा? आपके विवेक पर सबको विश्वास है। मैं आपसे निवेदन करने आई हूं कि यद्यपि समय के फेर से आप हाड़ा शक्ति और साधनों में मेवाड़ के उन्नत राज्य से छोटे हैं, फिर भी वे वीर हैं। मेवाड़ को उसकी विपत्ति के दिनों में सहायता देते रहे हैं। यदि उनसे कोई धृष्टता बन पड़ी हो तो महाराणा उसे भूल जाएं। यदि उनसे कोई गलती हुई हो, कोई भूल चूक हुई हो, तो उसे आप भूल जाइए और राजपूत शक्तियों में स्नेह का संबंध बना रहने दें। वो बता रही है कि राजपूत शक्ति जो है ना, आपस में जो प्रेम बना हुआ है, उस संबंध को आप बना ही रहने दें। महाराणा, चारणी, तुम बहुत देर आई। अभय सिंह, चारणी, महाराणा ने प्रतिज्ञा की है कि जब तक वे बूंदी के गढ़ को जीत न ले, अन्न जल ग्रहण न करेंगे। चारणी, दुर्भाग्य। कुछ सोचकर, महाराणा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। देश का कोई शुभचिंतक इस विद्वेष की आग को, विद्वेष मतलब ईर्ष्या की आग को फैलने देना पसंद नहीं कर सकता। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अभय सिंह, किंतु महाराणा की प्रतिज्ञा तो पूरी होनी ही चाहिए। जब वो प्रतिज्ञा ले लिए हैं, तब तो वो पूरा करेंगे ही ना। अब तुम कैसे उसको रोक सकती हो? चारणी, उसका एक ही उपाय है, वह यह कि यहाँ पर बूंदी का एक नकली दुर्ग बनाया जाए। महाराणा उसका विध्वंस करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर लें, उसका नाश करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर लें। महाराणा, क्या आपको मेरा प्रस्ताव स्वीकार है? महाराणा, अच्छा,
अभी तो मैं नकली दुर्ग बनाकर उसका विध्वंस करके अपने व्रत का पालन करूंगा, किंतु हाड़ाओं को उनकी उद्दंडता का दंड दिए बिना मेरे मन को संतोष न होगा। सेनापति नकली दुर्ग बनवाने का प्रबंध करें। आज यहीं तक। अगले वीडियो क्लास में हम लोग इससे आगे तीसरा दृश्य पढ़ेंगे। धन्यवाद।